हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और अभी तक हम टोटल 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं घातांक करने के, और ये लेक्चर नंबर 5वां है। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा घातांक करने के लिए स्पेशली। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछले लास्ट 4 लेक्चर नहीं देखे वो उन्हें देख लीजिए, फिर इसे देख लीजिए। ठीक है, इसमें हम थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, एक टाइप जो बच गया था हम उसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको नहीं जानने को मिले, और फर्स्ट टाइम आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो मेरे अनुसार आपको ये चीज़ें पूरी देखनी चाहिए, जिससे आपका एक नज़रिया चेंज हो जाएगा। और अधिकतर एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये एलजेब्रा के हैं, परंतु ये कहीं ना कहीं घातांक करने से रिलेटेड होते हैं। तो यार क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x दी पावर a बराबर से y दी पावर b बराबर से z दी पावर c, और वैल्यू आपसे एक और मान दिया है y स्क्वायर इक्वल टू zx दिया है, और वैल्यू आपसे पूछा है यहाँ पर 1/a प्लस 1/c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यार ये जो क्वेश्चन है यही हमारे घातांक करने का होगा। दिया क्या है, x दी पावर a बराबर से y दी पावर b बराबर से z दी पावर c, और ये एक इक्वेशन दी है, और सेकंड इक्वेशन यहाँ पर अलग से दे रखी है कि y स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स, और थर्ड इक्वेशन पूछिए कि 1/a प्लस 1/c इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो करना क्या है वो चीज़ देखो कि हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, और तीनों वैल्यू अगर आपस में बराबर है, इक्वल है, तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी, नंबरिक वैल्यू आ रही होगी, और नंबरिक वैल्यू आ रही वो वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इन सबके इक्वल एक वैल्यू मान लेंगे क्या, k। मतलब हम ये मान लेंगे कि x दी पावर a बराबर से y दी पावर b बराबर से z दी पावर c बराबर से हम मान लेते हैं क्या, k मान सकते हैं। और अगर मैं इन सबके इक्वल k मान लूँ, इसका मतलब इस वाली वैल्यू के इक्वल भी k है, इस वाली वैल्यू के इक्वल भी k है, इस वाली वैल्यू के इक्वल भी k है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई नंबर होंगे, और नंबर आपस में इक्वल होते हैं, तो वो नंबर हमें नहीं पता, इसलिए हमने k माना है। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि x दी पावर a बराबर से भी क्या आएगा, वहीं पर हम यहाँ बोल देंगे कि y दी पावर b बराबर से भी k आएगा, और z दी पावर c बराबर से भी क्या आएगा, k आएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो, मैं अगर इस a का पक्षांतर कर दूं तो x बराबर से क्या हो जाएगा, k दी पावर 1/a। ये हमने पहले लेक्चर में सीखा है, पहले लेक्चर में। ठीक है, यहीं पर अगर मैं इसमें यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो k दी पावर आ जाएगा 1/b, और यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा k दी पावर 1/c, ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। क्या यार ये x, y और z की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं हम, तो बिल्कुल रखा जा सकता है। तो मैं अगर यहाँ पर रखूँ y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, k दी पावर 1/b। ठीक है, तो y की जगह मैं लिख सकता हूँ k दी पावर, देखो ये y और ये y, तो y की जगह k दी पावर 1/b लिखा जा सकता है। तो k दी पावर 1/b लिख सकते हैं, और पूरे दी पावर कितना है 2 इक्वल टू, यहाँ पर z और c है, तो z की वैल्यू कितनी है, k दी पावर 1/c, तो z की जगह लिख देंगे k दी पावर 1/c। ठीक है, 1/c इंटू x की वैल्यू की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू है k दी पावर 1/a, तो x की जगह लिख सकते हैं k दी पावर 1/a, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। अब हम ये जानते हैं पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या जाएगा, k दी पावर 2/b इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बेस इक्वल है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, तो k दी पावर हो जाएगा 1/c प्लस 1/a। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों अगर बेस इक्वल है, ठीक है, यहाँ बेस k है, यहाँ पर बेस k है, और बेस इक्वल है तो उनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2/b इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/c प्लस 1/a। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इस पूरे का मान ही हमसे पूछा था, 1/a प्लस 1/c इक्वल टू क्या होगा, तो फाइनली वैल्यू कितनी है, 2/b। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, फाइनली आंसर है, क्योंकि इसका मान पूछा था वो ये आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुछ इस प्रकार का नजरिया रखना है, तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन में चलते, धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आप समझने लगोगे, और आप खुद पता चल जाएगा कि करना क्या है। तो हम आगे देखते हैं यार, तो थोड़ा सा हम इसी प्रकार का क्वेश्चन पर कुछ चेंजेस, ठीक है, जिससे हमारा एक नजरिया चेंज हो, व्यू चेंज हो इन चीजों को देखने का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि a दी पावर x इक्वल टू b। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है मैक्सिमम पूछा गया है यार एग्जाम में, a दी पावर x इक्वल टू b, b दी पावर y इक्वल टू c, और c दी पावर z इक्वल टू a, और वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ से x, y और z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या है, a दी पावर x बराबर से b, b दी पावर y बराबर से c, c दी पावर z बराबर से a, और x, y, z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये पूछा है। करना क्या है यहाँ पर, ये देखो यार,
अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, इस वाले इक्वेशन की चीजें समझना, ये c है, ठीक है, तो मैं अगर ये वाले c की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। देखो इस वाले c की जगह मेरे पास c का मान ये है, तो मैं c की जगह क्या लिख सकता हूँ, b दी पावर y, तो इस c की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, b दी पावर y, और पहले से क्या है पावर z है, इक्वल टू क्या है मेरे पास a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे तो हम इतना जान रहे हैं यार, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b दी पावर कितना हो जाएगा y z बराबर से क्या हो जाएगा a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो कि ये जो b है, क्या ये वाली b की वैल्यू हम इस b की जगह रख सकते हैं क्या, इस b की जगह ये b की वैल्यू रखी जा सकती है। तो इस b की जगह हम क्या लिख देंगे, a दी पावर x, तो इस b की जगह जाएगा a दी पावर x, और पूरे दी पावर पहले से कितना दे रखा है yz बराबर से कितना जाएगा, a आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a दी पावर हो जाएगा x y z बराबर से कितना जाएगा a, और इस a की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। अब यहाँ दोनों बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, और पावर इक्वल होगी मतलब कितना हो जाएगा, x y और z बराबर से कितना 1, और यही हमसे पूछा था कि x y z की वैल्यू क्या होगी, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा नजरिया चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, नोट्स बनाए होंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब एग्जाम आ जाएगा यार तो आप नोट्स से रिविजन करोगे, समय कम लगेगा। अदरवाइज वीडियो तो अपलोडेड रहेंगे ही, आप इन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अगर कहीं पुस्तकों में नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप जो कि स्टडी वायर के नाम से, ठीक है, स्टडी वायर, तो स्टडी वायर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप मिल जाएगा, तो वहीं ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या है कि इससे संबंधित मैं क्वेश्चन सेंड करते रहता हूँ, वीडियो वगैरह, मतलब मैथ्स और साइंस से रिलेटेड मटेरियल, जिससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा क्वेश्चनों की। एक चीज़ और यार, कि जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उनमें भी आप अगर रेगुलर देखिए, समथिंग आधे घंटे 20 मिनट का लेक्चर होता है, तो आपको फ़ायदा वहाँ से मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार कि 2 दी पावर x, ठीक है, 2 दी पावर x बराबर से 4 दी पावर y इक्वल टू 8 दी पावर z है। वैल्यू हमसे यहाँ ये भी दे रखा है कि x y z इक्वल टू दे रखा है 288, ये वैल्यू भी दे रखी है, और वैल्यू हमसे पूछी क्या है, तो 1/2x प्लस 1/2y प्लस 1/6z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है। देखो यार क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ में दिया क्या है, 2 दी पावर x इक्वल टू 4 दी पावर y इक्वल टू 8 दी पावर z, ये दिया है। ये एक अलग इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। x y z इक्वल टू दे रखा है 288, और जो हमसे पूछी है वो वैल्यू ये वाली है 1/2x प्लस 1/4y होना चाहिए था। ठीक है, 1/2y और 1/6z, ठीक है, वैसे यहाँ जाएगा 4y इक्वल टू 6z, ये वैल्यू हमसे पूछी है। अब यहाँ देख लो यार, करना क्या है, जैसे ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 दी पावर x तो है इक्वल टू, यहाँ 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दी पावर 2 लिख सकता हूँ, और 4 को अगर मैं 2 दी पावर 2 लिखूंगा तो फाइनली यही बनेगा ना, 2 दी पावर कितना बनेगा, 2y बनेगा, क्योंकि 4 दी पावर y है, इसको हम लिखेंगे 2 दी पावर 2 और पूरे दी पावर क्या y, ऐसा कुछ लिख रहे होंगे। मतलब अगली स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे तो पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब होगा क्या, तो 2 दी पावर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, तो इसीलिए हमने इस 4 दी पावर y को क्या लिख सकते हैं, 2 दी पावर 2y लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 दी पावर 3, और 2 दी पावर 3 और पावर फिर से क्या है z, तो 3 इंटू z हो जाएगा, तो 2 दी पावर कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा। यहाँ आप समझ पा रहे होंगे जैसे सॉल्व करा है। अब एक चीज़ और नोटिस कर लो कि x इक्वल टू 2y प्लस अब देखो यहाँ पर ये तीनों बेस आपस में क्या है, इक्वल, और जब तीनों बेस आपस में इक्वल है तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि तीनों पावर भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तीनों बेस इक्वल है तो तीनों पावर इक्वल होगी, और तीनों पावर इक्वल होगी मीन्स x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, ठीक है, 3z, ये तीनों इक्वल होगी। तो मैं क्या करता हूँ यार कि ये देखो हमारे पास ये है, यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू की बात करें, देखो हम इक्वल टू क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। एक मिनट, देखो यहाँ पर ये तीनों इक्वल है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर मैं इक्वल मानूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x बराबर से हमारे पास 2y है, और इन दोनों को इक्वल अगर मैं मानूं तो यहाँ पर इन दोनों को जब अगर हम इक्वल माने तो x बराबर से कितना जाएगा, 3z
3z आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान 2y और x का मान 3z, क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी इक्वल है और ये दोनों वैल्यू भी इक्वल है, तो x का मान 2y और x का मान 3z हो जाएगा। तो इस वाली वैल्यू में मतलब ये सेकंड वाली जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इस इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, x का मान तो खुद x है, ये पर y की जगह, ठीक है, देखो x का x से लिखा, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो y की जगह यार देखो मैं 2 का ट्रांसफर कर देता हूँ, तो x/2 बराबर से क्या जाएगा y। तो y की वैल्यू मैं यहाँ अगर पुटअप करना चाहूँ तो y की जगह क्या लिख सकता हूँ, x/2, तो y की जगह जाएगा कितना, x/2 आ जाएगा इनटू, यहाँ से अगर मैं 3 का ट्रांसफर करूँ तो x/3 इक्वल टू क्या जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, तो z की जगह क्या जाएगा, x/3, तो z की जगह आ रहा है x/3 इक्वल टू कितना है यार हमारे पास 288 है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x दी पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 कितना आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, और 6 का जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 288 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1728। ठीक है, कितना जाएगा, 1728, मतलब 1728 आ जाएगा। ये किसी का क्यूब है क्या, तो बिल्कुल, अगर मैं x इक्वल टू जब पावर का ट्रांसफर करूं तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, 1728 हो जाएगा, तो x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी कितनी, 12। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। तो x का मान 12 आ गया, अगर मैं y का मान निकालूं यहाँ से तो x की जगह कितना लिखेंगे, 12, तो 12/2 मतलब कितना, 6, ये काय का मान आ गया, y का मान आ गया। यहीं पर x की वैल्यू कितने लिखेंगे, 12, और 12/3 मतलब y की z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 12 लिखेंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमारे पास x का, y का और z का मान तीनों अवेलेबल है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और अगर हम यहाँ जब लिखेंगे तो कुछ ऐसा हो रहा होगा 1/2, और x की वैल्यू अपने पास क्या है यार, तो x का मान है अपने पास 12। ठीक है, तो x की जगह क्या जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस 1/4 इंटू वाई की वैल्यू। अब y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 1/6 इंटू जेड की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जेड की वैल्यू कितनी है, 4, तो जेड की जगह कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू निकाला था, हमने यहाँ रख दी, तो 1/12 इंटू 2 कितना जाएगा, 24, प्लस यहाँ पर भी 1/24, प्लस यहाँ पर भी 1/24, फाइनली एलसीएम कितना जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 24, और एलसीएम अगर 24 आ जाएगा तो 1, 2 और 3 अंश में आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। ठीक है, न्यूमरेटर में 3 से जब कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 3 1 द 3 और 3 8 द 24, तो ये आ जाएगा कितना, आंसर आपका 1/8। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर इतना लेट हम यहीं सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आप रिदम में आ जाओगे, ये सारी चीज़ें आपसे बन रही होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी प्रकार का, फिर हम थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं, और इनकी प्रैक्टिस करोगे तब ही ये बन पाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार हम एक बार यहाँ वीडियो देख लेते हैं और डायरेक्टली पेपर में जाके हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये आपकी थिंकिंग एक रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि हम यहाँ डायरेक्ट सारी चीज़ें देख लें और पेपर में जाके अप्लाई करें। ठीक है, आपको घर में प्रैक्टिस करनी ही है जहाँ पर भी आप रहते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार, तो क्वेश्चन हो जाएगा 2 दी पावर x इक्वल टू 3 दी पावर y इक्वल टू 6 दी पावर माइनस z। ठीक है, तो 2 दी पावर x इक्वल टू 3 दी पावर y इक्वल टू 6 दी पावर माइनस z है। जो वैल्यू हमसे पूछी वो पूछी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इन सब का मान पूछा है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में लिख सकता हूँ, ये दिया है और इसका मान पूछा है। सॉल्व करते हैं यार, देखो अब ये तीनों वैल्यू बराबर है, पर इन तीनों वैल्यू के इक्वल कोई वैल्यू होगी, कंफर्म है। अगर मैं ये बोल दूं यार कि x बराबर से 2 है, इसका मतलब 2 बराबर से क्या है, x है। अगर मैं यहाँ लिख दूं यार y भी इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर x का मान भी 2 है और y का मान भी क्या है, 2। इसका मतलब कि जब भी अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल या जिसको हम चर बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट, अगर ये वैल्यू इक्वल हो, इसका मतलब कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब इन तीनों के इक्वल कोई ना कोई एक मान है जो कि इन तीनों को क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब के इक्वल एक वैल्यू मान सकते हैं। तो 2 दी पावर x इक्वल टू 3 दी पावर y इक्वल टू 6 दी पावर माइनस z इक्वल टू हम मान सकते हैं क्या, k। तो अगर मैं k मान सकता हूँ तो इसके इक्वल भी k है, इसके इक्वल भी k है, इसके इक्वल भी k है। तो यहाँ 2 दी पावर x इक्वल टू आ जाएगा k,
यहाँ पे आ जाएगा 3 दी पावर y इक्वल टू आ जाएगा k, और यहाँ जाएगा 6 दी पावर माइनस z इक्वल टू आ जाएगा क्या k। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं x का ट्रांसफर करूँ, ठीक है, x का अगर ट्रांसफर करूँ तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k दी पावर 1/x हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं y का ट्रांसफर करूँ तो 3 इक्वल टू हो जाएगा k दी पावर 1/y हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम z का पक्षांतर करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू k दी पावर 1/z तो होगा, पर z के साथ यहाँ क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ में आनी चाहिए आपको। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप की बात करूं, ये वाले स्टेप की, तो हमारे पास है 6 इक्वल टू के दी पावर 1/-z, यहाँ तक है। क्या इस 6 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, तो बिल्कुल सही है यार, ये 6 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो के दी पावर -1 क्या है, z है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ देखोगे तो 2 इक्वल टू हमारे पास दे रखा है के दी पावर 1/x, तो 2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, के दी पावर 1/x, तो 2 की पावर यहाँ कितना, सॉरी 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, तो के दी पावर 1/x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दी पावर 1/x मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू के दी पावर y है, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, के दी पावर 1/y, तो 3 की जगह जाएगा के दी पावर 1/y इक्वल टू z की पावर है कितना, सॉरी के दी पावर इधर कितना है, तो -1/z है। हम इतना जानते हैं यार कि जब बेस इक्वल होते हैं, बेस बराबर होते हैं और मल्टीप्लाई में, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो के दी पावर कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, के दी पावर 1/z, वो भी क्या का, माइनस का। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर पावर सॉरी दो वैल्यू इक्वल हो और दोनों के बेस अगर इक्वल हो तो पावर भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। पावर इक्वल होती है मीन्स 1/x प्लस 1/y इक्वल टू हो जाएगा -1/z, तो पावर भी आपस में इक्वल होती है। माइनस का 1/z इधर आएगा तो क्या जाएगा, प्लस का, तो इधर क्या है 1/x प्लस 1/y, और ये माइनस का इधर किस में जाएगा, प्लस में, तो प्लस कितना जाएगा 1/z इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो यार इस पूरे का मान पूछा था और वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो फाइनली यही क्या होगा हमारा आंसर, मतलब आंसर कितना इसका 0 है। ठीक है, तो हमने ये 3 से 4 क्वेश्चन देखे हैं। फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका फाइनली आंसर क्या आएगा। तो हमने जो 4 क्वेश्चन पढ़े अभी, इन 4 ही क्वेश्चन के बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करके बताना है। उसके बाद हम 2 से 3 क्वेश्चन और देखते हैं एक टाइप का, जो संभावनाएं हैं उनके आने की, पर यह है कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, तो स्टूडेंटों के माइंड में आता है यार कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते, परंतु यदि आप उसका फंडा जानते हैं तो सेकेंडों में आंसर आएंगे, जो आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है कि यार इसका फाइनली आंसर क्या आएगा। तो 2 दी पावर x बराबर से 4 दी पावर y बराबर से 8 दी पावर z, और हमें दे रखा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 28/7। ठीक है, ये हमें दिया है, तो z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो यार ये क्वेश्चन दे रखा है 2 दी पावर x इक्वल टू y, 4 दी पावर y इक्वल टू 8 दी पावर z। ये वैल्यू एक इक्वेशन और दे रखी है और हमसे यहाँ z की वैल्यू पूछिए, तो आप इसे खुद से सॉल्व करिएगा। जो भी आंसर आएगा z की वैल्यू आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना, अदरवाइज आप बोल देना, वहाँ लिख देना कि नहीं बना, तो मैं आने वाले लेक्चरों में इसे समझा दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो क्या होगा कि यार क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। पर आप सॉल्व जरूर करिएगा, ट्राई जरूर करिएगा, बन जाएगा ना, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि हम जो लेवल पढ़ रहे हैं वो उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है ना उतना ज़्यादा सरल भी नहीं है। हम एक बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल मैथ्स जो होनी चाहिए वह है। अब देखते हैं यार 2 से 3 क्वेश्चन कुछ ऐसे देखते हैं जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, और अगर आ जाएंगे तो बच्चे इससे डरते हैं बस, बाकी इनमें है कुछ नहीं। ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, और इसी प्रकार है कहाँ तक यार, तो 1/√8 प्लस √9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यार ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि समय के अनुसार चीज़ें पेपर में आना चाहिए। तो यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है पूरा का पूरा, सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ें देखो यार। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक टर्म की बात करता हूँ, इस टर्म की, बाकी की टर्म हम ऑटोमेटिकली लिखी जा सकती है, या तो चाहो तो इस वाले टर्म की बात कर ले। इस वाले टर्म की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/ हमको ये दिया है, मैं सिर्फ सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी अगली स्टेप लिखेंगे तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा, थर्ड स्टेप में आंसर आ जाएगा।
मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पर हमारे पास 1/√2 प्लस √3 है। यदि मैं यार हर का परिमेयकरण कर दूं तो ये हम चीज़ जानते हैं कि हर का परिमेयकरण क्या हो रहा है, लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिस्कस किया था इस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, अंश में √2 माइनस √3 और हर में √2 माइनस √3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या ऐसे ही कुछ करते हैं? तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया जाता है। अंश और हर में सिर्फ इसको सॉल्व करके बता रहे, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो हम हर जगह लिखेंगे। अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो यार इसमें अंश का यहाँ जब गुणा होगा तो फाइनली बचा हमारे पास √2 माइनस √3, पर अपॉन में अगर देखोगे, हर में देखोगे तो यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी फाइनली होता है क्या, ये फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये ऐसा कुछ होता है क्या? तो बिल्कुल सही है, ऐसी कुछ होता है। इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है तो इस वैल्यू के इक्वल इतना आ जाएगा, मतलब √2 का स्क्वायर तो √2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस √3 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू का काम √2, b की वैल्यू का काम √3 कर रहा है। तो एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए, बाकी एक स्टेप का क्वेश्चन है यार। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, √2 माइनस √3 आ रहा होगा डिवाइडेड बाय, यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कहने का मतलब अगली स्टेप आ रही होगी √2 माइनस √3, अपॉन में कितना आ रहा है, -1, और अपॉन में -1 आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बटे का -1 इन सबके सामने क्या है, माइनस का 1 है, सबके सामने क्या है, माइनस का 1 है। तो फाइनली मैंने सिर्फ ये स्टेप सॉल्व करी और मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है, तो हम करें क्या, ये देखो, अगर इस स्टेप को सॉल्व करते तो पूरा का पूरा देखो ये वैल्यू एज इट इज है, ये वाली वैल्यू एज इट इज है, परंतु यहाँ पर क्या लग गया है, माइनस। ये समझ पा रहे हो, और इनके सामने भी माइनस आ गया है, जैसे √2 माइनस √3 हुआ है और इस पूरे के सामने माइनस आ गया। इसका मतलब ये वाली अगली स्टेप अगर सॉल्व कर रहे होते, हम प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल बेसिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, 1 माइनस √2 आएगा और इनके सामने क्या जाएगा, माइनस, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस, और ये वाली स्टेप सॉल्व होकर क्या आ जाएगी, √2 माइनस √3, ऐसी कुछ आएगी। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये वाली स्टेप क्या आ जाएगी, √3 माइनस √4। इसी प्रकार से सारी की सारी स्टेप आ रही होगी। लास्ट वाली स्टेप हो जाएगी माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा, √8 माइनस √9, कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ अगले स्टेप सॉल्व कर रहे होंगे तो यार क्या आएगा, देखो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई जब होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा, -1 और प्लस का √2, ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का √2 और प्लस का √3, इसी प्रकार हो रहा होगा। मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं। अब देखो यार, इन चीज़ों को समझने में थोड़ा तो समय लगता है अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस √4 आएगा, और उसी प्रकार आगे माइनस √8 और प्लस √9, इस प्रकार से सॉल्व हो रहा होगा। यहाँ देखेंगे तो 2 से 2, 3 से 3, ठीक है, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, इसका मतलब यहाँ 8 से 8 कटा होगा। तो बचा कितना है, आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का लास्ट में कितना है, √9, और आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 और √9 में कितना बाहर आएगा, 3, ये बाहर आएगा तो प्लस का 3। ठीक है, क्योंकि 3 का इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली क्या आंसर। ठीक है, कितना आएगा, 2। ठीक है, तो समझ पाए आप, इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का, जो कि आपको पेपर में आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है काफ़ी हद तक। थोड़ा सा आप अगर ये समझ में ना आए ना तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो भी पुस्तक से आप अगर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें जो क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिए यार। पेपर में 20 आपके बहुत आसानी से आ सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, 1/√100 माइनस √99, यहाँ माइनस है, फिर उसके बाद 1/√99 माइनस 98, यहाँ है प्लस 1/√98 माइनस √97 प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ क्या आएगा, माइनस। कुछ इसी प्रकार कहानी चलते रहेगी। लास्ट की वैल्यू होगी प्लस 1/√2 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, एक पहला पद है प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, लास्ट वाला का है प्लस का है।
अगर मैं इसी का हल्का परिमयकरण करता यार तो देखो अंश में क्या हो जाता, अंश में अगर हम देखते तो आ जाता √100 प्लस √99 हो जाता, और जो बटे की वैल्यू आती तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली कंडीशन होती तो a का मान रहता कितना 100, करनी 100 और b का मान रहता 99, तो घटाते तो आता कितना 1, मतलब फाइनली बटे में आएगा कितना 1। चाहो तो आप इसी को जो हमने इससे पहले सॉल्व करा है उस प्रकार से सॉल्व करके देख लीजिए, बटे में कितना जाएगा 1 और अंश में आ जाएगा ये वाली वैल्यू। यहाँ माइनस लगा है तो ये तो रहेगा यार माइनस ही, अंश में ये वाले ये माइनस का है तो ये प्लस का हुआ है, वैसे ये माइनस का है तो अंश में क्या जाएगा प्लस का जाएगा, तो √99 प्लस √98, ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, यहाँ बटे में कितना जाएगा 1 आ जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अंश में जा रहा होगा 98 प्लस ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना 97। उसी प्रकार से लास्ट के स्टेप में लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब +2 प्लस का 1। इस प्रकार से सॉल्व हो रहा होगा, आप एक स्टेप कुछ पिछले प्रकार से सॉल्व करके देखिए। अगली स्टेप जब सॉल्व करोगे तो यार यहाँ हमारे पास तो 100 है, प्लस का √99 है, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं माइनस, मतलब अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस √99 और -98 प्लस √98 प्लस √97, तो उसी प्रकार से लास्ट वाली स्टेप है √2 प्लस का कितना जाएगा 1। यहाँ देखोगे तो यार देखो 99 से 99 कट रहा है, √99 से 99, 98 से 98 कट रहा है क्योंकि माइनस का ये प्लस का, उसी प्रकार से अब कटते रहेगा तो ये भी कट जाएगा, बचेगा ये 1 और ये 100। तो हम यहाँ देखेंगे तो √100 प्लस का 1 लास्ट का बचेगा। अगली स्टेप सॉल्व करेंगे तो √100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और प्लस का 1 आ जाएगा, फाइनली आंसर आएगा 11। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या राइट आंसर। तो यार ये लेक्चर में तो इतना ही, घातांक करने के इतने ही क्वेश्चन हमें करने, बाकी आप कोई भी जो पुस्तक है आप उस पुस्तक से सॉल्व करिए। अगर कुछ चीज़ें ना बने तो आप किसी भी अगले आने वाले वीडियो में आप कुछ चीज़ें सेंड कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि कुछ चीज़ें नहीं बन पा रही है, ठीक है, या क्वेश्चन का पैटर्न, तो मैं क्या करूँगा उस प्रकार के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो यार लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।